एमएलए कोर्ट ने जब सजा सुनाया और विधायकी गई तो कुछ लोग सोचे होंगे अनंत सिंह का राजनीतिक करियर खत्म हो गया, पर बिहार के राजनीति में जो अनंत फैक्टर है वह रोके नहीं रुकी, जो तोड़ने से भी नहीं टूटी। 42 साल के लंबे राजनीतिक सफर में अनंत सिंह सियासत के किंग साबित हुए। मोकामा के अनंत सिंह का जलवा देखने लायक होता है। दल हो या निर्दल, मोकामा से चुनाव जीतते रहे अनंत। मोकामा से जीत कर अनंत सिंह ने समानांतर सरकार चलाने का व्यवस्था कर लिया। राज्य में सरकार भले भी किसी की हो, लेकिन मोकामा में छोटे सरकार ही रहे। आगे वीडियो में देखिए राजनीति का अनंत कथा, जानिए समानांतर सरकार चलाने वाले छोटे सरकार की राजनीतिक कहानी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अनंत सिंह का ऐसा कद रहा कि नीतीश कुमार भी उनके सामने सर झुकाते रहे, तो अनंत सिंह ने भी नीतीश कुमार का खूब मान सम्मान किया। और एक समय ऐसा था जब लालू यादव का प्रस्ताव ठुकरा कर नीतीश कुमार के साथ हो गए, और इतना ही नहीं, बाढ़ शहर में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर नीतीश कुमार को लड्डू और चांदी के सिक्कों से तौल दिया था। 1980 में बिहार में पहली बार अनंत सिंह का नाम राजनीति में आया था। तब उन्होंने मोकामा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार श्याम सुंदर सिंह धीरज को चुनाव जिताने में बड़ी भूमिका निभाई थी। दरअसल उस समय कम्युनिस्ट नेता शिवशंकर शर्मा कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ चुनावी मैदान में थे। मोकामा टाल इलाके में युवा नेता अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह बड़े स्तर पे उभर रहे थे। दिलीप सिंह शिवशंकर शर्मा का साथ देना चाह रहे थे, हालांकि शिवशंकर शर्मा दिलीप सिंह की दबंग छवि के कारण उनका साथ लेना नहीं चाह रहे थे। तब श्याम सुंदर सिंह धीरज ने दिलीप सिंह के तरफ अपना हाथ बढ़ाया, और ऐसा माना जाता है कि धीरज के जीत में दिलीप सिंह का बड़ा योगदान रहा था। दिलीप सिंह ने अपने छोटे भाई अनंत सिंह के साथ मिलकर मोकामा टाल के इलाके में कांग्रेस के पक्ष में वोटों की गोलबंदी कराई और जीत में उनका महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसके ठीक 5 साल बाद मोकामा का सियासी समीकरण बदल गया। इस बार श्याम सुंदर शरण सिंह धीरज और शिवशंकर शर्मा के मुकाबले में दिलीप सिंह सामने आ गए। इस बार भी श्याम सुंदर सिंह धीरज कम मार्जिन से ही सही, लेकिन चुनाव जीतने में सफल रहे। तब दिलीप सिंह ने मौजूदा सरकार के मिशनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था, लेकिन दूसरी ओर अनंत सिंह मोकामा टाल क्षेत्र में तेजी से चर्चा में आ गए थे। तब तक उन पर कई संगीन मामले भी लग चुके थे, कई संगीन आरोप भी लग चुके थे। 1990 एवं 1995 में दिलीप ने लालू प्रसाद के नेतृत्व वाली जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और धीरज को चुनावी मैदान में हराया। इसी बीच अनंत सिंह छोटे सरकार के रूप में मोकामा क्षेत्र में लोकप्रिय होते चले गए। हालांकि 2000 में चुनाव में अनंत सिंह का साथ होने के बावजूद दिलीप सिंह चुनाव हार गए और मुकाबले में उतरे बाहुबली सूरजभान सिंह को जीत मिली थी। अब आते हैं 2005 में। 2005 में अनंत सिंह पहली बार जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े और पहला ही चुनाव अच्छे अंतर से जीत भी गई। फिर 2010 में अनंत सिंह ने कमाल ही कर दिया और लोजपा के सोनम देवी को बड़े अंतर के साथ चुनाव हरवा दिया और एक बड़ा मैसेज दिया। सितंबर 2015 में उन्होंने नीतीश कुमार और लालू यादव द्वारा महागठबंधन की घोषणा के बाद जदयू को छोड़ दिया। हालांकि जदयू छोड़ने के पीछे और भी कई बड़ी वजह थे, आपसी कुछ खटास था, उन वजहों पे बाद में चर्चा होगी। सीधा समझिए कि कुर्सी के लिए अनंत सिंह ने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वो अपने दम पे चुनाव जीतते रहें, अपने जल बल के दम पे राजनीति करते रहें और सरकार चलाते रहें। लोग कहते हैं कि अनंत सिंह को सिंबल की जरूरत नहीं पड़ती है, अनंत नाम ही काफी है।
तभी तो जेल में रहते हुए भी 15 का चुनाव निर्दलीय पंप छाप के साथ जदयू के नीरज कुमार को 18,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था और चुनाव जीत गए थे। तमाम सरकारी तंत्र लगा देने के बावजूद अनंत के आंधी के सामने कोई नहीं टिका। अब अनंत सिंह की इच्छा हुई कि दिल्ली जाया जाए, उनके भाषा में कही जाए तो विधायक बहुत झोंक रह लिए, अब दिल्ली से जनता की सेवा की जाए। तो कहे ना कि अनंत सिंह टिकट के लिए परिक्रमा नहीं करते हैं। अनंत सिंह ने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से बात किए बिना ही खुद को मुंगेर से कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। उन्होंने दावा किया कि अगर कांग्रेस पार्टी उनकी उम्मीदवारी से इनकार करती है तो वह फिर से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे और सामने वाले का जमानत जब्त करा देंगे। अंततः कांग्रेस ने उनके पत्नी नीलम देवी को टिकट दिया था। अब बारी आती है 2020 चुनाव की। कभी अनंत सिंह को इशारों में बैड एलिमेंट कहने वाले तेजस्वी ने उन्हें टिकट भी दिया और अनंत सिंह एक बार फिर मोकामा भी जीत गए थे। अनंत सिंह सिर्फ खुद ही नेता नहीं बने बल्कि जिसको चाहा उन्हें नेता बना दिया। ज़्यादा पहले के उदाहरण पे नहीं जाएंगे, पुरानी बातों का जिक्र नहीं करेंगे, फिलहाल के ही घटनाओं का आपको बता देते हैं। उनके करीबी रहे बंटू सिंह की एंट्री के साथ ही राजद का प्रवक्ता बना दिया गया था और एमएलसी चुनाव में लाख जोर आजमाइश के बावजूद कार्तिक मास्टर को सीधे टिकट मिला और वो चुनाव जीते भी। और उसके बाद नीलम देवी जी को मोकामा से भी टिकट मिल ही गया है। तमाम संभावना जो जताया जा रहा था कि हो सकता है कि जदयू साथ आई है, जदयू का गठबंधन है, तो कहीं नीलम देवी जी को सीट ना मिले, जदयू को वहां सीट दे दिया जाए, तमाम तरह की बातें चल रही थी। लेकिन तमाम बातों पर अनंत फैक्टर भारी पड़ा और राजनीति में, खासकर मोकामा के राजनीति में अनंत फैक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अब उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है और संभावना है कि मोकामा फिर से अनंत का ही होगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर किसी अगले एपिसोड में अनंत के राजनीतिक सफ़र का, राजनीति में अनंत कथा का जिक्र हम लोग जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी कलेजा देख रहे हैं तो आप, अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, अगर हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय बिहार।